सोचो, अगर पूरा सिस्टम ही एक स्टेट के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर, एजेंसीज, मीडिया सब एक तरफ और दूसरी साइड पर सिर्फ एक स्टेट। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की और ये कहानी सिर्फ एक इवेंट की नहीं है। वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम हुआ था, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट में देश की राष्ट्रपति भी आई थी। इवेंट के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ अरेंजमेंट्स ठीक नहीं थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने सीधा पॉलिटिकल अटैक किया हो, यानी कि किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर या पार्टी के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी कहा हो। यहीं से इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है और बंगाल की सरकार ने राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से कहीं ऊपर होता है और उसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने एक अलग ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इवेंट का इशू नहीं है। उनके हिसाब से पूरा सिस्टम बंगाल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अब देखो, मेन पॉइंट यहाँ समझने वाला ये है कि एक ही इवेंट को दो तरीके से बताया जा रहा है। एक कहानी कहती है कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ, वहीं दूसरी कहानी कहती है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। अब देखो, पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है, इवेंट एक होता है लेकिन कहानियाँ दो बन जाती हैं। अब सवाल ये है कि सच क्या है और कौन सी कहानी लोगों को ज़्यादा सच लगेगी।